मोदी जी हमेशा पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। पहाड़ तो खोदते हैं, खोद रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन खोदने के बाद मिल रहा है क्या? चूहा मिल रहा है। तो हमको सिखाते हो तुम कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और यहाँ आके लालटीन वाले मुजराए कर रहे हैं। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो बहुत खराब दिखेगा और हड़दम मचेगा यहाँ पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव और सियासत गर्म है। उसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, तमाम जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं मंच पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा काम करते हैं मानो पहाड़ को खोदकर चूहा निकाल रहे हो। देखिए, जमकर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर भी बड़ा बयान दिया है। वही मुद्दे की बात जनता सुनना चाहती है, उसी बीच बड़ा वादा भी कर दिया है, बड़ी गारंटी दी है। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, अंशुल अभिजीत के समर्थन में किस तरीके से हाथ उठाकर कह रहे हैं बड़ी गारंटी जनता के लिए। बिहार में गठबंधन वाले नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अरे भाई नाचो, कितना नाचते हैं। लालटीन लेकर मुजरा करो, मुजरा करो, वो ये कह रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की भाषा उपयोग कर सकता है? लालटीन लेके मुजरा करो, डांस करो, ये सिखाने के लिए आप बिहार आए हैं। अरे आप काम की बात करो। आप इस 10 साल में क्या काम किए वो हमको बताओ। जनता पूछती है आपको, इस 10 साल में आपका क्या काम हुआ। हम गिनते हैं हमारे 55 साल में हमने क्या काम किया। मेरे पास लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो मुंह पूरा वो मैं पढ़ के बता सकता हूं। और आप हमेशा ये कहते हैं 70 साल में क्या किए, पहले पूछते थे, अब छोड़ दिए। अब 55 साल में क्या किए ये बात हो रही। 55 साल में हमने क्या किया, हम पूरा उसका आंकड़ा देंगे। क्या एजुकेशन में क्या डेवलप किया, इंडस्ट्रीज में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, इरिगेशन में क्या किया, कितने बड़े बड़े बांध हमने बांधी, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया, ये सब बताएंगे हम। और ये 10 साल जो 2004 से लेकर 2014 तक हमने जो काम किया वो भी बताते हैं। नरेगा स्कीम कोई पूछे थे, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लाकर लाखों लोगों को वो काम दिया। उनके पेट भरने के लिए, मजदूरों को मजबूत करने के लिए उन्होंने नरेगा योजना लाई। उस नरेगा स्कीम को हम पहले जो 250-300 रुपए था, अब 400 रुपए हम देंगे नरेगा योजनाओं को। और दूसरा, हमको आपने पूछा आप और क्या करें। मैं तो 5 केजी चावल 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया। कौन बोलते हैं? मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया। अरे भाई, कानून हमने बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना के ये जो हमने ये अन्न देने का काम शुरू किया, धान देने का काम किया, उस वक्त तो तुम सभी लोग अपोज करे, विरोध करे, और आज 5 केजी की बात करते। हमारी गठबंधन की सरकार आएगी,
हम 10 केजी फ्री में देंगे। हम ये झूठ नहीं बोल रहे, हम हमेशा काम करने के बाद बोलते हैं। मोदी जी के बगैर काम बोलते ही जाते हैं। 15 लाख तुमको दूंगा, दिए क्या? काला धन ये कांग्रेस वाले जमा के स्विस बैंक में रखे, इसीलिए हम बाहर से वो स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा लाकर हम आपके लोगों को 15-15 लाख देंगे। दिए? झूठ बोल रहे हैं आप, लेकर झूठ बोल रहे हैं। मोदी कैसा झूठ बोलते हैं? मोदी प्राइम मिनिस्टर होकर झूठ बोल सकता है? ये क्या है? आप बदनाम कर रहे हो मोदी को। और उन्होंने कहा, मेरे नौजवान साथियों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं हर एक नौजवान को नौकरी दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये बोला या नहीं? दिया? फिर कौन झूठे हैं? अगर मैं झूठा है बोले तो आप लोग सुनते हैं, बीजेपी वाले सुनते हैं, तो बीजेपी वाले बोलते हो ना बोल के खड़गे साहब ऐसा बदनाम कर रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किसानों का दाम, मुनाफा हम दुप्पट करेंगे। किया दुप्पट? ये भी नहीं क्या भाई? आप 3-3, 4-4 पूछ रहा हूं तो आप नहीं बोल रहे। मोदी इतना झूठ बोलते हैं। अगर वो इतना झूठ बोलते हैं, मैं कहूं वो झूठों के सरदार है, तो सब झूठ। मैं भाइयों शहरों को अच्छा बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कहां है भाई तुम्हारी स्मार्ट सिटी? कचरा जहां का वहां पड़ा। स्मार्ट सिटी। जब ट्रंप आता है, ऐसा एक गरीबों के मकानों को दिखना नहीं तो एक पर्दा ऐसा डाल देते हैं अपने गरीबी छुपाने। हैदराबाद से लेकर बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन मैं दूंगा, बुलेट ट्रेन। अरे अब 10 साल हो गए, मोदी जी कहां है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? 1 लाख रुपए जाके अब 3 लाख रुपए उसका 3 लाख करोड़ आज उसका दाम हो गया है। और वो कहां से आ जाएगा पैसा? हम ही देना पड़ेगा ना। मोदी की बुलेट ट्रेन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पैसा देने का नहीं, कर्ज माफी करने का नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को कर्ज माफ करूंगा, हर चीज बोलते गए लेकिन करे कुछ नहीं। और हमें करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने किसानों का कर्ज माफ किया। 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के माफ कर दिए। तुम एक पैसा तो किए हैं। मोदी जी हमेशा पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। पहाड़ तो खोदते हैं, खोद रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन खोदने के बाद मिल रहा है क्या? चूहा मिल रहा है। तो हमको सिखाते हो तुम कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे, और यहां आके लालटीन वाले मुजराई कर रहे हैं। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो बहुत खराब दिखेगा और हड़दम मचेगा यहाँ पर। मैं इसलिए नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्शन अभी थोड़े दिन है, नहीं तो उसको उल्टा पलटा कलर दे देते हैं। संविधान को हम बदलने वाले नहीं हैं। बहुत बहादुर, कमिटेड
कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी, लोहिया की आइडियोलॉजी, जॉर्ज फर्नांडिस की आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी कहां गई भाई? तुम जाकर मोदी के गोद में बैठे हो और मोदी सबको निगल ले रहा, सबको निगल ले रहा, और हमको सिखाते हो। और ये भी बोले हैं फिर वापिस आएंगे, क्योंकि तेजस्वी रहे तो मैं पूछता था क्या तुम्हारे चाचा फिर वापिस आएंगे क्या बोलते, और आए तो भी नहीं लेना भाई, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे साथ अब आया हूं, फिर नहीं तो मैं छोड़ना पड़ता। तो वो आज क्या बोल रहे हैं? मोदी के शरण में जाके बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, मोदी जी फिर मैं अभी कभी नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के मैं यहीं मरूंगा, यहीं रहूंगा। ये नेता लोगों का बात है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करते हैं, वोट्स का उपयोग करते हैं, हमारे मां बहनों का साथ लेते हैं, लेकर आज पलट जाते हैं सत्ता के लिए। लेकिन इस बार ना मोदी आएगा, ना नीतीश कुमार आएगा, गठबंधन आएगी, फिर हमारी सरकार बनेगी। और हमको ये भी बार बार सिखाते हैं क्या है कि भ्रष्टाचारी को मैं खत्म कर दूंगा। कौन बोलते हैं? मोदी जी। भ्रष्ट लोगों को मैं देखूंगा नहीं, उनको एक एक करके जेल में डालूंगा। अरे बाप रे, मैं बोला बहुत ही धैर्यशाली आदमी है, एक एक करके अंदर डाल रहा है। लेकिन इतिहास अगर देखेंगे, उनका करतूत अगर देखेंगे, जो भ्रष्ट समझकर जिनको ईडी में डाला था, ईडी की नोटिस पहुंची थी, इनकम टैक्स की नोटिस पहुंची थी, एफआईआर डाले थे, उन सबको बुला बुला के शाह और मोदी ने बोला अगर आप अपना साथ नहीं दिए मुझे तो तुम सीधा ईडी के साथ जेल में जाओगे। इसीलिए भागते गए बहुत से लोग, हमारे भी गए, दूसरे पार्टी के भी गए, लीडर्स भी गए। और ये भ्रष्ट लोग वहां जाने के बाद बहुत क्लीन हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा किसी को मोदी जी ने राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर भी बनाया महाराष्ट्र में। हर एक को कुछ ना कुछ हुद्दा देके उन्होंने अपने पास लिया, और वो कलंकित थे मोदी के दृष्टि से, वो भ्रष्ट थे मोदी के दृष्टि से। लेकिन आज वो सब भूल गए मोदी जी, और वो क्या कर रहे हैं? ये हमारे शाह के पास एक लॉन्ड्री है, बहुत बड़ी लॉन्ड्री। वो लॉन्ड्री मैं समझा था लॉन्ड्री कपड़े धोने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज करते समय, लेकिन मोदी ने इतनी बड़ी लॉन्ड्री खोली जिसमें वॉशिंग मशीन जिसने वो रखा है वो आदमी को क्लीन करता है। वो वॉशिंग मशीन में ये कलंकित आदमी अगर डाल देता है तो क्लीन होके बाहर निकलता है, उस जाके उस वक्त ये लोग गले लगा लेते हैं। अरे कुछ तो कुछ आप ऐसा बोलिए, देश चलाते हो, 140 करोड़ जनता तुम पे विश्वास रख के तुमको 10 साल वहां बिठाई, ऐसी बात बोलते हो? तो ये कलंकित लोगों को लेकर ही चलाएंगे। ऐसा ही करके हमारे सरकार तोड़े, मध्य प्रदेश में तोड़े, कर्नाटक में तोड़े, तेलंगाना में तोड़े, उसके बाद में मणिपुर में तोड़े, गोवा में तोड़े, उत्तराखंड में तोड़े, सब जगह तोड़ फोड़ करने वाले मोदी और शाह। और हमारी संपत्ति बेचने वाले भी यही लोग, गरीब जो अपना पसीना टपका के टैक्स देता है। अभिजीत कुमार को आप चुन के लाएंगे तो गठबंधन का और जनता का फायदा होगा।
क्योंकि ये जनता लड़ रही है इलेक्शन, हम नहीं। हम जनता को साथ दे रहे हैं और ये चुन के आएंगे तो डेमोक्रेसी भी बचेगी, संविधान भी बचेगा, आपके हकूक भी बचेंगे, आरक्षण भी बचेंगे। यही कह के मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो आपने सुना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव से हाथ जोड़कर ये कहते दिखाई दे रहे थे कि इस बार चाचा को साथ मत लाइएगा, अन्यथा साथ यही छोड़ देंगे। देखिए, जहां काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं मंच पर। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, अंशुल अभिजीत जो कि पटना साहिब से प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। दीपांकर भट्टाचार्य इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। खैर, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गरज रहे थे, और यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ी गारंटी तो जनता को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी है। गारंटी विकास का, गारंटी रोजगार का। खैर, स्टूडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।